बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, आज आपको बहरिया टाउन कराची के 235 गज के वो विलास लेकर उस तरफ लेकर जाएंगे जिनकी कीमतें वाकई ही प्लॉट से भी नीचे आ गई हैं। ये कोई थंबनेल या तहरीर की हद तक बात नहीं है, बिल्कुल 100% हकीकत है इस बात में। वो विलास हैं प्रीसेंट 31 के। प्रीसेंट 31 जो कि मेन गेट से तकरीबन 18 किलोमीटर के वाक़े पर मौजूद है, फासले पर। और इतने फासले पर होने के बाद भी प्लस पॉइंट ये है कि वहां पर लोग रहते हैं। वहां पर जो पोजेशनेबल विलास की जो परसेंटेज है वो 80 है, यानी 100 में से 80% लोग अपने विला पर पोजेशन लेकर शिफ्ट हो चुके थे और 20% ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ अभी पोजेशन लिया था। लेकिन अभी जो रहने वालों की तादाद है वो भी तकरीबन वहां पर, यानी जो लोग वहाँ बाकायदा तौर पर शिफ्ट हो गए हैं, या ये कह लीजिए बाकायदा तौर पर जो वहाँ के रिहायशी कहलाने लगे हैं, उनकी तादाद 40% है। बहरिया टाउन कराची में जो एक इमाम बारगाह मौजूद है वो है प्रीसेंट 31 में इमाम अली अलैहिस्सलाम उसका नाम है। और ये विलास बाकियों से मुख्तलिफ कैसे हैं? जवाब है जी, बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। और नाजरीन, ग्राउंड प्लस 1 के 3 बेडरूम्स के ये विला है, यानी इनके जो अंदर क्या है वो भी आपको बताते चलते हैं। आपको ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले ड्राइंग और डाइनिंग का पार्ट मिलेगा। इसके बाद आपको एक बेडरूम जहाँ जो कि अटैच वॉशरूम मिलेगा। रूम के अंदर ही कैबिनेट्स हैं, वार्डरोब भी जिसे कहते हैं, क्लोजेट कहते हैं, वो आपको मिलेंगी। और ग्राउंड फ्लोर पर आपको बहुत शानदार सेपरेट किचन मिलेगा। ओपन किचन नहीं है, सेपरेट किचन है। और इसी किचन वाले रास्ते से आपको सर्वेंट क्वार्टर के लिए भी रास्ता मिलेगा। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर जाएं तो आपको प्रॉपर लाउंज मिलता है। आपको अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स 2 टेरेस मिलेंगे, स्टोर मिलेगा, 2 बेडरूम्स, अटैच वॉशरूम वो आपको मिलेंगे। अच्छा, जो भी बहरिया टाउन में 200 या 235 यार्ड वाले विलास हैं, उनमें 2 विलास 2 रूम्स में कैबिनेट्स रूम के अंदर हैं और एक रूम की कैबिनेट्स वॉशरूम के अंदर है। ये इनकी तरतीब है। और इसके साथ साथ नाजरीन, इन विलास की अब कीमतें क्या हैं, जो कि हम बात कर रहे हैं कि वाकई प्लॉट के बराबर हैं या प्लॉट से भी नीचे हैं। तो नाजरीन, 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 40 लाख के दरमियान इन विलास की कीमतें हैं। यानी आप ये कह लीजिए कि इस ब्रैकेट में आपको 235 यार्ड्स का बहरिया टाउन का विला मिलेगा, यानी कि जिसमें प्लॉट और कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी दोनों शामिल है। इसके साथ आपको बैक यार्ड पे बहुत अच्छा पार्ट मिलता है लॉन्ड्री एरिया के लिए। साइड पर गली मिलती है, 2 गाड़ियां बहुत आसानी से आप पोर्च में पार्क कर सकते हैं। इसकी जो मेंटेनेंस है वो है 8,200 रुपए, पहले थी 6,700 रुपए। अच्छा, यहाँ पर जो राइट नाउ रेंट है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसको खरीदें और इससे रेंटल इनकम हासिल करें तो इन दिनों तो वो कोई अच्छा फॉर्मूला, कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम उसे कहेंगे नहीं। बट राइट नाउ जो उनके रेंट हैं वो तकरीबन 20-22 हजार रुपए है। बट यस, इनकी प्राइसेस थी क्या जब बुकिंग पर आए थे और इनकी पीक प्राइस क्या थी, ये अहम बात है। ये विलास की जो कीमतें थी नाजरीन वो थे 47 लाख रुपए का डिस्काउंट वगैरह के बाद। और फिर जब इसकी पीक वैल्यू थी वो थी 1 करोड़ 90 लाख रुपए। यानी जब रियल स्टेट सेक्टर जौबन पर था, या ये कह लीजिए जब रियल स्टेट की बहार थी जिन दिनों, तो हर चीज ही बहुत अच्छी थी। तो 235 गज के जो विलास प्रीसेंट 31 में है ये थे 1 करोड़ 90 लाख के। लेकिन उसके बाद फिर जो तनजली या ये कह लीजिए कि जो कीमतों की गिरावट शुरू हुई वो अब इन विलास की कीमतों को 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 40 तक ले आई है। ये है नाजरीन इसकी अपडेट प्रीसेंट 31 में। तकरीबन आप ये कह लीजिए कि जो लोग हैं वो यहाँ पर रह भी रहे हैं, रेंटल भी हैं, और जो लैंडलॉर्ड यानी ऑनर है वो भी रह रहे हैं। बट राइट, अब अगला सवाल इससे ज्यादा आम है कि इतनी कीमत में इन विलास को क्यों खरीदार नहीं खरीदता। अगर कोई खरीदार मना करता है अभी भी बाइंग करने से इन विलास पर,
तो मुझे कोई जवाब चाहिए आप लोगों का, यानी अगर आपको बहरिया टाउन कराची में जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ का लाइफस्टाइल शायद दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन यानी बहुत ऑनेस्टी से ये कह सकते हैं कि इस जैसा कोई किसी सोसाइटी में नहीं है, किसी रियल स्टेट के किसी शहर, किसी सूबे में ऐसा सेक्टर नहीं है जो कराची बहरिया टाउन है इंफ्रा और लाइफस्टाइल के एतबार से। लेकिन अब अगली बात ये है कि इतनी कम कीमत में आपको अगर घर मिल रहा है और आप फिर भी सोच रहे हैं या सोचने पर मजबूर हैं कि नहीं लेना चाहिए, तो उसका कोई जवाब नहीं बनता। आप कीमत और घर की जो यानी डायमेंशंस कह सकते हैं आप, या आप ये कह सकते हैं कि यानी जो प्रॉपर्टी ऑफ वैल्यू है वो, उसको आप गलत नहीं करार दे सकते कि जी इसको तो 1 करोड़ का होना चाहिए या तो कोई रहेगा नहीं। ये जो तरह तरह के कमेंट आते हैं, मैंने बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, मैंने हर किसी को रिस्पॉन्ड नहीं किया। हर शख्स की अपनी राय है, हर शख्स की अपनी पसंद नापसंद है, जिसका बहुत एहतराम हम करते हैं और यही लोग हमारे व्यूवर्स हैं, काबिल एहतराम। तो खैर इनकी रिस्पेक्ट सबसे पहले है बस। बट मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको बना बनाया घर 1 करोड़ 35-40 लाख में 235 गज का मिले तो ये कोई बुरी ऑप्शन नहीं है। बैरिया टाउन कराची में इस चीज से भी कतई नजर में हो जाऊं कि ये मेन गेट से 18 किलोमीटर है। ये मेरी ओपिनियन है। आप मेरी ओपिनियन से यकीनन इख्तलाफ करने का भी हक रखते हैं और इसका इजहार भी कर सकते हैं और उसका एहतराम भी किया जाएगा। लेकिन इस दौर में जहां 125 गज का प्लॉट आपको 60-70 लाख का मिलेगा, जहां इस पर कंस्ट्रक्शन आपको 1 करोड़ 5 लाख की मिलेगी, या 250 गज का प्लॉट अगर आपको प्रीसेंट 1 में लेना है वो आपको 1 20, 1 25 तक, 1 30 तक मिलेगा। तो अब प्लॉट के बराबर की वैल्यू में अगर आपको घर मिले 235 गज का, तो यकीनन ये एक अच्छी डील है, ये एक अच्छा गोल्डन टाइम है खरीदार के लिए। लेकिन जहां तक बात है सेलर की, तो सेलर के लिए बुरा वक्त कह लें या कड़ा वक्त कह लें, सख्त टाइम, टफ टाइम चल रहा है। और मैं आपको बहुत पॉजिटिव होकर ये ओपिनियन हर वीडियो में देता हूं कि इंशाल्लाह ये वक्त गुजर जाएगा। ये इस वक्त में गुजरना है, वो अच्छा वक्त आए या बुरा वक्त आए, कोई ऐसी रात नहीं होती नाजरीन जिसकी सुबह ना हो। तो आपने बस मुस्बत रहना है। इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर्टी जो नेगेटिव में है वो बहुत जल्द मुस्बत होंगी, और आप जो लोग अभी इस वक्त लॉस में हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, वो बहुत जल्द फायदे में होंगे। बट गोल्डन टाइम है बायर्स के लिए। ये मार्केट 3 से 4 साल बाद इस कीमत पर आई है, और अगर आपने ये वक्त निकाल दिया तो शायद ये कीमतें दोबारा बहरिया टाउन कराची की ना हो जो आज हैं। नाजरीन, हमारी टीम के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर चलते नजर आ रहे हैं। आप हमें खिदमत का मौका दें, इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की और आपको कोई बेहतर प्रॉपर्टी दिलवाने की। इजाजत दीजिए नाजरीन, अल्लाह हाफिज।